मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाएगा कि आप द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। उसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके लिए एक साधारण सा फार्मूला है। जब शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, जैसे शून्यक अल्फा व बीटा हो, तब हम उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक में प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके नीचे लिए जो दिया गया वही चीज़ है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा भैया? शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही आप बस जितना ही फार्मूला आप याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्न के लिए बस आपका एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ आपको आनी चाहिए, बस ये फार्मूला, मतलब यही चीज़ कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। जैसे शून्यक का जो दिया हुआ एक ठो अल्फ़ा एक ठो बीटा, तो माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही चीज़ आपको याद करना है कि कहाँ कैसे रखना है। आइए चलते हैं, हम लोग रखना सीखते हैं। आगे क्वेश्चन में जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शून्यक है अल्फ़ा, जैसे ये दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 कामा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका दिया है -1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? -1। यही चीज़ आपको बस ध्यान करना है। बस अब फार्मूले में हम लोग रखेंगे और हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा में ये दिया है शून्यकों का योगफल जो है करड़ी में 2 और गुणनफल 1/4। तीसरे में शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल है करड़ी में 5। चौथे में शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल 1 और गुणनफल 1। और ऐसे ही भैया पाँचवें में भी दिया है, योगफल भी दिया है -1/4 और गुणनफल भी दिया हुआ है 1/4 ना। छठवें में दिया है कि योगफल आपका जो है 4 है और गुणनफल कितना है? 1। पीछे वाला गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4। ये है, मतलब आगे वाला योगफल है और पीछे वाला क्या है? आपका गुणनफल। चलते हैं हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा था, दिया है कि 1/4 कामा -1, मतलब दिया है, हल दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, मतलब शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल कितना दिया है? -1। ये दिया हुआ है। तो हम लोग बस सूत्र में रखते हैं। सूत्र हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस वही चीज़ रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है? 1/4, तो 1/4 एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1, तो -1 हो गया बराबर 0। तो एक्स 4 का गुणा करा लेंगे इसमें। ऐसा करिए, अब ये दे दिया है, ये देखिए ये बटे में आ गया, बी वाला मान जो है बटे में आ गया ना। तो आप सीधा सीधा कुछ ना करिए, 4 का सब में गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसमें अगर 4 का गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा -x। और 1/4 में ये 1 है, 1 में 4 का गुणा कराएंगे तो -1 बराबर 0। तो अतः आपका जो बहुपद होगा क्या हो जाएगा? अतः द्विघात बहुपद है क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। जो द्विघात बहुपद क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहले के दूसरे में शून्यकों का योगफल दिया हुआ है कड़ी में 2 और गुणनफल क्या दिया हुआ है? 1/3, मतलब दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कड़ी में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। बस हम लोग फिर फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या था? कड़ी में 2 हो गया एक्स प्लस
और गुणनफल कितना है 1/3, मतलब 1/3। अब 3 का सब में क्या करिए गुणा करा दीजिए, तो 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद सॉरी 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये देखिए 3 कैसे आया भैया, यहाँ पे बटा 3 है ना, तो बटा हटाने के लिए सब में 3 का गुणा किए हैं, तो ये आपका हो गया भैया 3x² माइनस कड़ी में 2 है, तो 3 का गुणा कराएंगे, कड़ी के बाहर आ जाएगा 3 कड़ी में 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। अतः क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 होगा, ये हो जाएगा आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है कि योगफल 0 है और गुणनफल क्या है कड़ी में 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कड़ी में 5। बस सूत्र में रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस वही चीज़ रखिए, x² माइनस 0 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब योगफल क्या है 0 प्लस कड़ी में 5, 0 हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा x² प्लस कड़ी में 5। अतः द्विघात बहुपद x² प्लस कड़ी में 5 होगा। ये हो जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चौथे में देखिए क्या दिया हुआ है, योगफल भी 1 है और गुणनफल भी क्या है आपका 1 है। दूसरे का चौथा क्वेश्चन, चलिए देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र है जो आपका फिर वही चीज़, आप मान रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप देखिए अल्फा का मान 1 है, मतलब x की जगह 1 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या है 1, मतलब योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। मान रख दीजिए, ये तो एकदम सरल है, बस आपका आंसर आ गया। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा x² माइनस x प्लस 1, यही होगा आपका द्विघात बहुपद, यही ना होगा, ये हो गया आपका। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हों पिछली क्लास पहले देख लेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी उसमें बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे का पांचवा क्वेश्चन। दूसरे का पांचवा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है योगफल माइनस 1/4 और गुणनफल 1/4 दिया है। योगफल क्या दिया है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर माइनस 1/4 और गुणनफल बराबर 1/4। बस फार्मूले में आप फिर रखिए, बस आप इतना फार्मूला है, बस इतना जानते रहिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तुरंत, देखते मान आंसर आ जाएगा। क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या है माइनस 1/4 हो गया, और गुणनफल कितना है 1/4। अब देखिए इसमें बटा आ गया है, तो मैंने कहा बटा जब आ जाए तो क्या करना है, बस उसके बटे से गुणा कर देना है ऊपर में। तो यह हो जाएगा आपका 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया आपका शून्य हो गया, ये आपका हो जाएगा शून्य सॉरी द्विघात बहुपद ये हो जाएगा। जब 4 से गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपका 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के रूप में मिल जाएगा। अतः द्विघात बहुपद है 4x² माइनस x प्लस 1। समझ में आ गया, मेरी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरे का छठवां। दूसरे के छठवां में कह रहा है जो योगफल है आपका 4 है और गुणनफल क्या है 1 है। दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र हो जाएगा आपका, जो सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस इसी में मान आप रखिए, मान रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा इसका, बाकी और कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए x² माइनस 4x प्लस 4, ये तो एकदम सरल है, क्योंकि दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 ना दिए, यही तो पढ़े हैं, देखिए यही पढ़े ना पीछे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, बस वही मान इसमें रखे हैं, तो आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया भैया। देखिए ये कितना सरल है, ये
बस आपको बस जो फार्मूला मैंने अभी बताया, बस यही फार्मूला आपको आना चाहिए कि शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखिए सबसे पहले मैंने वही बताया, इस अध्याय में बस आपको बस इतना पता हो, ये फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप पूरा का पूरा अध्याय लगा लेंगे। ऐसे दे देगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल देगा, दो शून्यक दे देगा, उनके योगफल दे देगा और गुणनफल दे देगा, और आपसे बोलेगा द्विघात बहुपद बना के दिखाइए। बस डायरेक्ट इसे ही पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो देखिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद घंटी को दबा दीजिए। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हों, पिछला क्लास देख के तब इसको पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पिछले क्लास में भी बोला था कि द्विघात बहुपद देख के पूछा था, शून्य ज्ञात करने के लिए बताया गया है उसमें, और इसमें क्या है शून्य दे के बहुपद ज्ञात करना है, बस उसका अपोजिट है। तो पिछली क्लास आप लोग अनिवार्य रूप से देख लें, पिछली क्लास देखेंगे तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा। और दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपका 2 नंबर का रहेगा, एकदम अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।